जेड़ा दीन पसंद नहीं कर सकता, कदे जुरत बुलंद नहीं कर सकता। और सुन लो लोगो, लबैक दा नारा किसे दा प्यो भी बंद नहीं कर सकता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुव्वियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर लह, व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, साहिबे क़ाब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना, ऐनना व औनना व अयानना, मतलूबना व मकसूदना व मसहूबना, मलजाना व मअवाना, अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुताहिरीन वश्शाहिदीन अल-मुशाहिदीन अश-शाकिरीन वस्सलामुन अला अस्हाबिहिल अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। हम सब की अक्लो दानिश, फ़हमो फ़रासत, सोच और फ़िक्र के दायरों से कहीं मावरा इस कायनात की जुमला मखलूक़ात की तरफ से तमाम तर तारीफ़ात, वो कौली हों या फ़ेली या इशाराती, तमाम की तमाम तारीफ़ात उस रब्बिल अज़ल के लिए जो इस कायनात का खालिको मालिको मुख्तार है। वो रब्बिल अज़ल जिसने इस कायनात को बनाया भी खूब, इसे सजाया भी खूब और फिर निज़ाम कायनात को चलाया भी खूब। तमाम तर तारीफ़ात उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए जो अपनी ज़ातो सिफ़ात में बिला शिरकत गैरे इस पूरी कायनात का खालिको मालिको मुख्तार है। जुमला तारीफ़ात उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए जिसने इस मुकम्मल पूरी कायनात की तख्लीक के राजों से पर्दा उठाते हुए फरमा दिया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। तमाम तर तारीफ़ात उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए
जिसने जिन्नों इंस की तख्लीक को वाज़े अंदाज में खोल कर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान्न मिम्मा रिजिम मिन नार। तारीफ़ें हर ज़ुबान में कायनात की हर मखलूक की तरफ से हर अंदाज की तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए, जिसने तख्लीक आदम से भी 2000 साल पहले अपनी नियाबत का ताज सरे इंसान पर सजाने का ऐलान करते हुए फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तमाम तारीफें उस रब्बिल लम यज़ल के लिए, जिसने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह को इल्म का लिबास फ़ाखिरा अता फरमाते हुए मुकम्मल ऐलान भरपूर अंदाज में किया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तमाम तारीफ़ें वो कौली हों या फ़ेली हों या इशाराती हों, किसी कनाए से हों, किसी अदा से हों, किसी खामोश वफा से हों, उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए है कि जो इस कायनात के जवाहिर व अवारिज़ का खालिक व मालिक व मुख्तार है। और तमाम तर सना और दरूद ला हदूद बेक़यूद उस अहमद व महमूद पर जो सरवर कायनात, खुलासा मौजूदात, शहनशाह कौनैन, हादिये सकलैन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, कायद फ़ौज इस्लाम और दामगे जोश असनाम है। बादज़ हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदहू से ये दुआ है कि हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सोच और फिक्र के इर्तियाश को जानता है, दिलों की धड़कन और इन धड़कनों में समाये हुए ख्वाहिशात, तमन्नाओं और दुआओं को जानने वाला, पहचानने वाला और पूरा करने वाला भी है। और रब की बारगाह में दुआ है कि बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम हाज़रीन महफिल की तमाम नेक तमन्नाओं को, इल्तजाओं को, दुआओं को इनके हक में करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब, दोस्त, भाई, बेटे, बेटियां यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आप अपने घरों के नरम बिस्तर छोड़कर इस मकाम पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन मोहब्बतों को, आपके प्यार को, आपके किरदार को, आपकी वफ़ाओं को, आपकी अदाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो मौजू तरतीब दिया गया, ये सिलसिला सदियों से एक चला रहा है। अज़मत कुरान और तहफ़ीज़ कुरान, ये मौजू इंसान का तरतीब दिया हुआ नहीं है, क्योंकि कुरान की तहफ़ीज़ और लोगों के दिलों में कुरान की अज़मत को बिठाना, ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे लिया है। क्या मामलात हैं, कौन से वजूहात हैं कि जब से ये कुरान मुक़द्दस इंसानी मुआशरत में एक तब्दीली लेकर आया और मुसलसल लाता ही जा रहा है। जमीन पर दबने वाले, पसीजने वाले
अफराद को यही कुरान उठाता है और औज सरैया तक पहुंचाता है। क्या वजह है कि जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है, दुश्मनाने दीन, इस्लाम के दुश्मन कभी कुरान की तौहीन करते हैं और कभी मुस्तफ़ा के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और यह भी जिक्र कर दिया जाए कि आज दिल चाहता है कि खुलकर आपसे बातें होती चली जाएं। और कुरान मुकद्दस, कुरान करीम, कुरान हकीम, ये चंद इबादात और किस्से कहानियों पर मुश्तमिल किरतास पर तरतीब दिए हुए अल्फाज का नाम नहीं है। कुरान मुकद्दस तो इंसानी जिंदगी के साथ जुड़े हुए तमाम पहलुओं का भरपूर अंदाज में अहाता करता है। इंसानी जिंदगी से मुताल्लिक कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं जिस पर कुरान खामोश हुआ हो। वो हमारी मुआशरत हो या हमारी मुईशत हो, हमारे खानगी मामलात हो या हमारा निज़ाम सियासत हो, हमारे बदनी ज़रूरियात हो या रूहानी मामलात की तरतीब हो, कोई एक पहलू भी नहीं है कि जहां पर सुकूत हुआ हो। ये वजह है कि कुरान मुकद्दस के हवाला से दुश्मनाने दीन किसी न किसी हवाला से मुख्तलिफ औकात में दरीदा दाहनी भी करते हैं और बदअमली भी करते हैं। भाई इसके जवाब में उनके पास है क्या? जब कोई दलील न हो, असूल है जिस बंदे के पास दलील खत्म होगी वही अपनी आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में जंगो जदल के लिए उतरेगा। कभी देखा कि किसी मुसलमान ने खुदा पना किसी मुकद्दस किताब की तौहीन की हो? कतई तौर पर नहीं, किसी ने नहीं देखा कि कभी किसी मुसलमान ने किसी नबी के बारे में खुदा पना गुस्ताखाना कलमात अदा किए हो। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है तमाम साबका उमम को तस्लीम करना, अंबिया और रसूल को तस्लीम करना, उन पर नाजिल होने वाली किताब को तस्लीम करना। और इस्लाम ये तो कुरान मुकद्दस वो मुकम्मल अकमल आसन दीन लेकर आया कि जिसमें कोई एक पहलू भी तशना नहीं छोड़ा। और इसकी अलहम्द की इब्तदा से आगाज करें और वन्नास की सीन तक पढ़ते तो चले जाएं। जिसे समझ नहीं भी आती ये उस पर भी रिक्कत तारी करता है। अभी दिल चाहता है कि आज की तकरीब में महफिल में तौरात, ज़बूर और इंजील के बारे में भी बात हो और कुरान की ताफीज के मुतल्लक भी तरतीब से बयान किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस की हिफाजत किस तरतीब से अता फरमाई। और ये जो अज़मत कुरान के लिए, तहफ़ीज़ कुरान के लिए लोग आप, मैं, हम सब इकट्ठे होते हैं, दरअसल ये एक ब्रिगेड है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरतीब दी हुई ब्रिगेड, जिसे तहफ़ीज़ कुरान ब्रिगेड कहते हैं। आप उसके फौजी हैं। कुरान मुकद्दस की अल्फाज असर करते हैं। फौरी तौर पर बात एक जहन में आई। तुफैल बिन अमर दौसी रहमतुल्लाहि ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं और इनके ईमान लाने का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। पहले ये जिक्र करता हूं, फिर मैं सोफ़े इलाहिया की तरफ आता हूं। ताइफ के इलाके में एक कबीला था, दौस कबीला। उसके सरदार का बेटा था एक तुफैल बिन अमर। ये बहुत बड़ा शायर था। इसकी शायरी, इसकी सुखन फहमी के तर चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे। और इसके दोस्त अहबाब मिलने वाले ये मक्का में रहते थे और कुरैश से ताल्लुक था उनका। ये एक दिन तुफैल बिन अमर तौसी एक दिन
ये मक्का में अपने दोस्तों से मिलने आया और आपस में गुफ्तगू हो रही थी। और अहले कुरैश वो भी बुत परस्त थे, तुफैल बिन अमर दौस ये भी बुत परस्त था। गुफ्तगू चल रही थी। अचानक कुरैश में से एक नौजवान बोला कि तुफैल तू इतनी दूर आया, तुझे एक बात की हमने तंबीह करनी है। आजकल हम बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी का मदावा भी हमारे पास नहीं। उसने कहा भाई ऐसी कौन सी बात कि तुम्हारे जैसे मजबूत आसाब के बंदे वो हाथ खड़े करिए किए बैठे हैं, मामला क्या है? उसने कहा वो देखो जो सामने से एक जा रहा है ना बंदा, उसकी तरफ गौर से देख लो। उसने देखा, वो जो जा रहा था उसकी जुल्फें लंबी थी और खमदार थी, उसकी चार और ढाल में एक कशिश थी। वो कहता है ये नौजवान तो बड़ा हसी है, ये कौन है? उसने कहा कुरैश ने तुफैल बिन अमर दौसी से, यार ये हमारे ही कबीले का है, बनु हाशिम से है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का ये भतीजा है और मोहम्मद इसका नाम है। और उसने कहा कि भाई तुम्हें मैं तंबीह करता हूं, ये जो मोहम्मद है ये जिसके साथ खड़े होकर बात करता है, इसके पास कोई कलाम है। ये जब कलाम पढ़ता है और सुनने वाला वो कलाम सुनता है तो उस पर ऐसा जादू होता है कि भी वो तो हमसे दूर हो जाता है। इसने तो बेटों को बाप से दूर कर दिया, बाप बेटों से दूर हो गए। गुलामों पर ऐसा असर है कि गुलाम अपने आकाओं की बात मानने की बजाय इसकी बात को मानते हैं। इसने तो मुआशरे में न जाने क्या क्या मामलात कर दिए। ऐ तुफैल तू इसकी बात को ना सुनना, जब तू बाजार जाए ना तो अपने कानों की हिफाजत करना। और तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि ये बातें सुनकर मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जादुई अल्फाज कह रहे हैं कहीं वो मेरे कानों में पड़े और मैं अपने माँ बाप से दूर हो जाऊं। अब ये तुफैल कहते हैं कि मैं एक रुई या उस अंदाज की तरतीब कानों में रखता जब कभी बाजार जाना होता, ताकि किसी की आवाज मेरे कानों में ना आए। और ऐसा ही मैंने 2 दिन मुसलसल ऐसे किया, जब कभी बाहर जाता तो कान बंद कर लेता ताकि उस मोहम्मद की आवाज और उसका कलाम मेरे कानों तक ना आए। तो फैल कहते हैं कि एक दिन मैं सहने हरम में था कि मैंने देखा कि वही हसी, वही दिल नशी जिसके बारे में अब लोग जानते हैं कि वो वल्लैल की जुल्फों वाला, माँ जागल बसर की आंखों वाला, यदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्नो जमालो कमाल की इंतहाओं पर फायजात, वो खरामा खरामा टहलते टहलते सहने हरम में आ रहे हैं। तो फैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि मैं जल्दी से छुप गया और दूर चला गया। वो आए और बैतुल्लाह शरीफ के ऐन सामने दरवाजे के करीब खड़े होकर उन्होंने कुछ कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि ये खुद शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने सोचा कि भाई मैं खुद शायर हूं, अदब को जानता हूं, शेर व सुखन से मेरा ताल्लुक है, मैं जरा सुनूं तो सही ये कहता क्या है। अगर कोई कलाम हल्का हुआ तो रद्द कर दूंगा, अच्छा हुआ तो सुन लूंगा। और ये बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर पड़े हुए गुलाफ के पीछे चले गए। गुलाफ काबा के पीछे छुपकर एक तरफ से आते हुए बिल्कुल ऐन दरवाजे के करीब आ गए कि मैं सुनूं तो सही ये कहता क्या है। और उस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे, आयात कुरानिया की तिलावत कर रहे थे। अल्फाज ऐसे इधर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाहने मुबारक से निकलते जा रहे थे और तुफैल बिन अमर दौसी के कल्ब पर उतरते जा रहे थे। शायर होने के बावजूद किसी एक सतर को
ये रद्द नहीं कर पाया, सुन रहा है, मबहूत हो रहा है। और इतने में हजूर ने आयात कुरानिया की तिलावत के बाद आपने रुख को बदला और अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए। और तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि कलाम के अंदर ऐसी कुव्वत थी, मैं खुद शायर था मगर ऐसा कलाम मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं सुना था। मैं अल्फाज के साथ खेलने वाला बंदा था मगर इतने मजबूत और नगीनों की तरह जड़े हुए अल्फाज पूरी तरतीब और तरकीब के साथ मैंने आज तक नहीं सुने थे। और ये भी गुलाफे काबा से निकलकर बेइख्तियार मुस्तफा के पीछे चल दिया। और कहते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ ले गए तो तुफैल बिन अमर दौसी इसने दरवाजा खटखटा दिया। हजूर तशरीफ लाए, जानते तो थे। फरमाया कि तुफैल कैसे आना हुआ, ए अमर के बेटे कैसे आए? अर्ज करते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे थे सेहने हरम में, वो क्या था? आपने फरमाया वो अल्लाह का कलाम था, कुरान मुकद्दस है। उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि वैसा ही कलाम कोई और भी मुझे सुना दे। और अब हजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं अच्छा तुफैल बैठ जाओ। बिठा लिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू कर दी। कलाम हो अल्लाह का, जुबान हो मुस्तफा की। और ये तुफैल सुनता जा रहा था, इसके दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। जो ही आयात कुरानिया की तिलावत मुकम्मल हुई तो तुफैल बिन अमर दौसी की आंखों से आंसू रवा हैं। नजरें झुकाकर अदब के साथ कहता है कि आप किस चीज की दावत देते हैं? वो कौन सी दावत है जो लोगों को तरफ आप देते हैं और लोगों को इस कलाम की तरफ बुलाते हैं? और हजूर ने फरमाया कि मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि बुत परस्ती ना करो, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, ना हक कत्ल ना करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो, बेटियों को जिंदा दरगोर ना करो। ये सारा सुनने के बाद वो कहता है ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको नबी और रसूल माना, अब वो मुझसे अल्फाज कहलवा लें जिससे मैं आपकी ताईद में आ जाऊं। और ये दास्तान, ये रवायत बड़ी मजबूत रवायत। और यही तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे कलमा पढ़ाया। अब दिल की दुनिया तो बदल चुकी थी, कुरान मुकद्दस की तालीमात दिल पर असर कर चुकी थी। और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अब इन लोगों के साथ तो मेरा ताल्लुक नहीं है जो बुत परस्ती करते हैं। अब इजाजत दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आपने फरमाया ठीक है जाओ। साथ अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह, मुझे ये भी इजाजत दें कि जिस काम की तरफ आप बुला रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, क्या इसी की तरफ मैं लोगों को बुला लूं? इस्लाम में सबसे पहले, हजूर के बाद सबसे पहले मुबल्लिग यही तुफैल बिन अमर दौसी हैं। हजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं हाँ अमर के बेटे, बिल्कुल तुम्हें इजाजत है, लोगों को इसी की तरफ दावत दो। सवारी पर बैठे कुछ दूर चले, रुक गए, वापस पलटे। या रसूलल्लाह, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों से मैं कहूंगा भाई बुत परस्ती छोड़ दो, पुराने खुदाओं को छोड़ दो, उस खुदा को मानो जो तुझे, जिसने तुझे खल्क किया। वो दिखाई नहीं देता, तुम उसे छू नहीं सकते, तुम्हारी निगाहें उसे देख नहीं सकती। या अल्लाह, ये या रसूलल्लाह, ये काम तो बड़ा है, मुझे कोई निशानी अता कर दें ताकि अगर कोई पूछे तो मैं ये कह दूं कि मुझे ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है। और हजूर दुआ फरमाते हैं, मुस्कुराए दुआ फरमाए, ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा तुफैल बिन अमर दौस कबीले के सरदार का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। या अल्लाह,
इसे तू निशानी अता फरमा दे। हजूर ने दुआ की और तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि मैं दुआ लेकर अपने कबीले की तरफ ताइफ की तरफ चला। रास्ते में रात हो गई, एक मंजिल की दूरी पर मेरा कबीला था। जो ही रात अंधेरी हुई तो मैंने देखा, महसूस किया कि एक नूर की शुआ मेरे माथे से निकलती है और माहौल को नूर मुनव्वर कर रही है। पहले तो ऐसा ना था। फरमाते हैं कि जिस तरफ मैं चेहरा करता वो इधर रोशनी हो जाती। अंधेरी रात में एक मशल की सूरत में रोशनी फूट रही थी और मैं घबरा गया। घबरा कर बैठ गया, कहीं लोग ये ना समझे कि मैं कोई बहुत बड़ा जादूगर हूं, मेरे अंदर इतनी तब्दीली। मैंने दुआ की, ऐ मोहम्मद के रब, ऐ अल्लाह इसी निशानी को मेरे बदन में किसी और जगह मुंतकिल कर दे। और वो तुफैल फरमाते हैं कि फिर ये रोशनी जो माथे से निकल रही थी घूमती हुई आई और मेरे पहलू पे आकर टिक गई, रुक गई। और ये वो तुफैल हैं जिन्हें सहाबा भी जुन्नूर कहा करते थे, नूर वाला। जुन्नूरैन तो हजरत उस्मान गनी की कुनियत है ना, मगर ये जुन्नूर कहा जाता था, वो जो रोशनी वाला। और कभी ये अंधेरे से चल रहे होते तो दूर से देखने वाला देखता कि जैसे कोई शमा या मशल लेकर अपने पहलू में चला रहा है। ये वो तुफैल हैं कि जिन्होंने कुरान सुना, कुरान के अल्फाज ने दिल पर असर किया और दिल की दुनिया पलट गई। कुफार आज के डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं तो फकत इसलिए कि भाई ये दीन आया तो बाद में है, कहीं बाद में। यहूदियत बहुत पहले से, मसीहियत इससे बहुत पहले की, अदियानो मज़ाहिब पहले के, आया इस्लाम सबसे बाद में है। मगर इसकी बरकरफ्तारी ऐसी कि लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस बात से डरते हैं। और इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने के जो तरीके और सलीके मौजूद हैं, जुल्म के सामने डट जाने के जो असूल और कवायद मौजूद हैं, यूरोप डरता है तो इससे डरता है, घबराता है तो इससे घबराता है। अब कुरान के जवाब में उनके पास क्या तरतीब है? वो अगर लेकर आते हैं तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, हम तमाम किताबों को तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं, मगर जरा तारीख देख लें तो मालूम होता है कि इन किताबों में तहरीफ कितनी। जरा 10 मिनट के लिए इन किताबों के बारे में जरा बात ना कर लें ताकि आसानी हो जाए, फिर पता मालूम होगा कि कुरान की हिफाजत कैसे हुई। हालांकि वो भी तो कलाम अल्लाह का है, तौरात भी रब का कलाम, ज़बूर भी रब का कलाम, इंजील भी रब के फरामीन, मगर उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। उनकी हिफाजत उन अकवाम पर थी जिन पर ये पढ़ी गई, जिन्हें सुनाया गया। और क्यों ना ली, हालांकि कलाम इलाही है। मसला ये था कि जब दीगर अदियान उतारे जा रहे थे, अहकामात शरिया आ रहे थे, उस वक्त इंसानी सोच और फिक्र अभी तदरीज के मराहिल में थी, दर्जा बदर्जा बुलंदी की तरफ माइल थी, इर्तका और इर्तफा से गुजर रही थी। और ये अदियान और ये अहकामात मखसूस अकवाम पर, गिरोहों पर, इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए ज़रूरी थे। और चूंकि अभी इर्तका के मराहिल थे सोच और फिक्र में भी, और अभी आखिरी नबी की जलवागरी होना थी, और ये वो वक्त था कि जब इंसानी सोच और फिक्र भी नुक्ता अरूज पर मौजूद होती, और इस नबी के बाद किसी और नबी ने आना नहीं, इसलिए दीन भी यहां पर मुकम्मल होना था। और इल्हामी कुतुब हैं कितनी, आगाज यहां से कर लेते हैं। हमने पढ़ा, आपने जाना कि 4 किताबें हैं,
तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस ये पढ़ा। कुरान मुक़द्दस में सोफ़े इब्राहीम का भी जिक्र है, सहीफ़ा इब्राहीमी का भी जिक्र है, हम उसे भी मान लेते हैं। मगर सिर्फ 5 नहीं है ये, इनकी तादाद, सोफ़े इलाहिया की तादाद 313 है। 1.25 लाख अंबिया में से रसूलों की तादाद 313। और रसूल वो होता है जो शरीयत लेकर आए, जिस पर शरीयत नाजिल होती हो, तरीकत लेकर आए, नया अंदाज लेकर आए, नया हुस्न और जमाल लेकर आए, नए कवानीन लेकर आए, वो 313 है रसूल। बाकी मादूम हो गए, कोई खबर नहीं। मगर जो मालूम है, मादूम ना हुए, वो तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान मुक़द्दस है। सोफ़े इब्राहीम का तज़किरा मौजूद, मगर वो अपनी असली हालत में क्या, कहीं पर उसका कोई एक हिस्सा भी मौजूद नहीं। मगर है तो सही कुरान मुक़द्दस में। हम चलते हैं तौरात से। क्या तौरात मिन्नो अन जिस तरह कंदा शुदा हालत में अता की गई थी मूसा कलीमुल्लाह को, क्या उसी हालत में आज भी है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब बनी इसराइल को लेकर फिरौन के चुंगल से बचते हुए बहरे कुलज़म को पार करते हैं, यहां पहुंचकर कुछ देर क़याम किया। ये वो मकाम था जहां मन्नो सलवा उतरता था। लोग जो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते थे, यहां पर आकर पुरसकून हो गए। मन्नो सलवा उतर रहा है और ये तनावल करते जा रहे हैं। एक दिन कहने लगे, ए मूसा, हमने देखा है कि वो बुत बनाकर, खुदा बनाकर उसकी परस्तिश कर रहे हैं। तू हमें भी कोई खुदा बना दे कि हम उसके सामने भी सजदा करें। जब ये बात की तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाल में आए, फरमाया कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, ये बुत परस्ती ये गुनाह है। तो वो कहते हैं कि अगर मूसा ऐसी बात है तो फिर हमें दे ना, कि हम जिंदगी कैसे गुजारें, हमारे पास कवायद तो है नहीं। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने चचेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इनका निगरान मुकर्रर किया कि हारून, इनका ध्यान रखना, इन्हें इधर उधर ना होने देना, इलाका छोड़कर ऐसा ना हो कि मैं आऊं तो ये बिखरे पड़े हों, कौम को जोड़ के रखना। मैं जाता हूं और जाकर रब की बारगाह में इल्तिजाएं करता हूं। वहां बस्ती से चले, वादी से चले और सीधा कोहे तूर पर आए। 40 दिन क़याम किया, रोजा रखे दिन को, शब बेदारी होती। 40 दिन के बाद अब यहां पर तौरात अता की गई। ये 10 अलवाह थी जिन पर बाकायदा तौर पर अहकामात इलाहिया कंधा थे। ये 10 की 10 अलवाह लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कंधों पर उठाई और 10 तख्तियों को, अलवाह को, पत्थर की थी, लेकर सीधा अपने इलाके और कबीले में आए। उलमा जानते हैं कि सामरी जादूगर ने बछड़ा बना लिया था, बुत परस्ती शुरू हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी जलालत के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने चचेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पेशानी के बाल पकड़कर झंझोड़ा। ये क्या? ऐ अल्लाह के नबी, अगर सख्ती करता तो ये भाग जाते, मैं तो आपकी वजह से इन्हें जोड़ के रखा हुआ है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, वो जो अहकामात शरिया थे उनकी तहफीज करते रहे। उन्हीं 10 तख्तियों को ताबूते सुकैना में रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विसाल मुबारक के बाद योशे बिन नून उनके निगरान मुकर्रर हुए। तो उस वक्त तक ये 10 अलवा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, आपकी बाल मुबारक और नाखन तराशीदा, ये उसमें बतौर तबर्रुक रखे हुए थे। योशे बिन नून, यहां पर मरहला ये आया कि जालूत फलस्तीन का बादशाह, उसने हमला किया,
बनी इसराइल को उधेड़ के रख दिया, इन्हें कैद किया और ताबूते सुकैना को उठाया और अपने साथ फलस्तीन ले गया। अरसा दराज ये वहां पर रहा। इतने में बनी इसराइल के बादशाह तालूत हुए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बालिग हुए, जवान हुए, कमांडर बना दिए गए। फिर यही बनी इसराइल ने बाकायदा तौर पर फलस्तीन पर हमला किया। तालूत की फौजों ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कमान में जाकर हमला किया। वही ताबूते सुकैना वहां से उठाकर अपने इलाके में लाए, तो जहां पर 10 अलवा थी वहां फकत 2 रह गई, 8 उन्होंने जाया कर दी। और ये 2 अलवा वो हैं जिन पर 10 अहकामात मौजूद थे, बाकी गैब, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। ये तबर्रुक रखा। अब 8 गायब हैं जो तौरात नाजिल हुई थी, उनमें से 2 मौजूद, ये भी ताबूत में मौजूद। और इधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर का नज़ूल हुआ। और ये वो किताब है जो वाहिद किताब मंजूम थी, नज़म की सूरत में थी। और वो भी, उसके भी मखतूते तहरीरात, अहकामात, वो भी इसी ताबूत में साथ साथ रखते जा रहे थे, तबलीग होती जा रही थी। तौरात अपनी 8 अलवा गुम कर बैठे थे, 2 मौजूद थी, ज़बूर साथ रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी को तामीर किया, तो यही ताबूत इसी हैकले सुलेमानी में रख दिए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर एक हमला बुख्त नसर करता है, वो भी फलस्तीन से आया। उसने आकर हमला ऐसा भरपूर किया कि बनी इसराइल संभल ना पाए, इन्हें हजारों की तादाद में कैद कर लिया और ये हैकले सुलेमानी की दीवारें गिरा दी, आग लगा दी, शोले भड़क रहे थे, ताबूते सकीना इसमें जल गया और तमाम निशानियां मादूम हो गई। अब ना दुनिया में कहीं पर तौरात थी, ना कोई ज़बूर थी। 70 साल का वक्त गुजरा और बनी इसराइल के लोग सिर्फ सीने में महफूज अहकामात को एक दूसरे तक पहुंचाते और 70 साल तक भटके रहे। और इन अहकामात में जहां पर ये चाहते कि भाई हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक मामलात हो जाए, वहां पर ये तब्दीली कर देते। और इसके बाद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आते। मसीह अलैहिस्सलाम ने आकर बनी इसराइल पर आप आए और नए सिरे से दोबारा तौरात और ज़बूर के अहकामात अता करने शुरू कर दिए और लोगों ने उसे सीनों में महफूज करना शुरू कर दिया। यहां पर आज भी आप इंजील को खोलकर देखें तो इसका एक अहदनामा कदीम है, दूसरा अहदनामा जदीद है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। जो अहदनामा कदीम है ये तौरात और ज़बूर के कदीम अहकामात हैं जिन्हें तरतीब दिया गया था। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम अहकामात इलाहिया लोगों को बताते, लोग संभालते, मगर लिख कोई नहीं रहा था, तहरीर कहीं पर नहीं थी, सीनों में महफूज कर रहे थे। मसीह अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, नजरिए के मुताबिक, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पर उठा लिया गया और मसीही अकीदे के मुताबिक जब आपको मसलूब किया गया, उसके बाद 62 बरस तक कोई इंजील का एक लफ्ज भी कहीं पर तहरीर में नहीं लाया गया। 12 हवारियों ने इंजील को लिखा अपने अपने नाम और तरतीब के साथ। 12 हवारियों ने, ये 12 अनाजील तो मौजूद, मगर इन 12 के अलावा भी अनाजील हैं और उनकी तादाद 36 के करीब बनती है, मगर इनमें से 4 मारूफ हैं। अंजील मती है, अंजील यूहन्ना है, अंजील मरकस है, अंजील लौका है, ये आपके हवारी थे। और मसीह अलैहिस्सलाम के बाद 62 साल के बाद आपके एक हवारी बुजुर्ग मती ने इंजील को तरतीब दिया,
मगर अब 4 अनाजील उन्हें देख ली जाए तो नाजिल तो हुई थी इब्रानी जुबान में, और पूरी दुनिया में कोई एक इंजील भी अब इब्रानी जुबान में नहीं है। ये तराजुम है। मगर अब यहां पर तब्दीलियां भी हैं, क्योंकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने तो नजरिया अकनूम नहीं दिया था। बाप, बेटा और रूहुल कुदस का नजरिया और अकीदा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। मसीह को अल्लाह का बेटा कहा है तो इन मसीहों ने कहा, बाद वालों ने कहा, वरना वो तो अल्लाह के बंदे हैं, उसी अंदाज में तबलीग करते रहे। तारीफ हुई तो बाद में हुई, और असल सूरत में भी इब्रानी जुबान में मौजूद नहीं, ना तौरात, ना जबूर, ना इंजील। अब जरा हिफाजत कुरान की तरफ आ जाए। तहफीज़ कुरान कैसे हुई? क्या मुमकिन नहीं था कि जैसे तौरात, जबूर और इंजील इनमें तारीफ होगी, खुदा अपना क्या इसमें नहीं हो सकती? 14 सदियां बीत गई। भाई हम क्यों सीने पर हाथ रख कर कहते हैं कि ये कुरान मुकद्दस का एक एक हरफ और लफ्ज, एक एक सतर वही है जो मुस्तफा ने खड़े होकर सुनाया था और बताया था। ये क्यों हम अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी तहफीज का जिम्मा किसी इंसान के सर नहीं है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद रखी है, और यही कुरान मुकद्दस अल्फाज तरतीब के साथ लौहे महफूज पर कायम और दायम है। ये तहरीर में है, सूरत में है, असल वहां मौजूद। और बाकी तो जिब्रील आते थे, सुनाते थे, और हुजूर सुनते थे। जिब्रील बोलते, मुस्तफा सुनते, फिर मुस्तफा बोलते, कलाम फरमाते, और सहाबा सुनते और महफूज करते। अब सबसे पहले तो आगाज करते हैं कि भाई इसकी हिफाजत की मराहिल कौन कौन से थे। अल्लाह का कलाम, और सबसे पहला मरहला कि रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रखा है, और फिर ये जिब्रील के जरिए जिब्रील लेकर आते हैं अल्लाह के हुक्म से, हालात के मुताबिक, वाक़यात के मुताबिक जो रब अता करता कि जाओ ये जाकर मेरे महबूब को बता दो। जिब्रील आते, वो कलाम करते। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो हम कहते हैं जिब्रील अमी क्यों कहते हैं? जिब्रील की अमानत के हवाले से मजबूती कुरान इसका शाहिद है। कुरान मुकद्दस लाने वाले जिब्रील को अमीन इसलिए कहा जाता है कि वो अमानत में खयानत नहीं करते। जो अता किया जाता है मिन्नो अन, उसी तरह आकर बारगाह मुस्तफवी में हाजिर होकर रब का पैगाम दे देते हैं। यहां पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें तरमीम हो जाए। दूसरा मरहला कि अब जिसे दिया जा रहा है, जिसके पर ये नाजिल हो रहा है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जब ऐलान नबूवत फरमाना था ना, तो कोहे सफा पर चढ़ गए, बुलंदी पर तशरीफ ले गए और गुरोहे कुरैश को इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठे हो गए, जाते ही हजूर ने ये नहीं फरमाया था कि लोगों बुत परस्ती छोड़ दो, एक अल्लाह है, मैं उसका रसूल हूं, ऐसा नहीं फरमाया। जाते ही सबसे पहले कहा, ऐ लोगों, अगर तुम्हें मैं मोहम्मद ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन का लश्कर जर्रार है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अब कुरैश ने जवाबन क्या कहा? कुरैश ने कहा, क्यों नहीं, ऐ मोहम्मद, तू सच्चे बाप का सच्चा बेटा है, तेरे पास हमारी अमानतें महफूज रहती हैं, तू अमीन है, अमानत में खयानत नहीं करता,
जब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये उनसे सुन लिया ना कि इन्होंने कह दिया कि तू हमेशा सच बात करता है, तू अमीन है, तो तब हजूर अलैहिस्सलाम ने दावत फिक्र और दावत इस्लाम दी थी। भाई जिसे कुफार और मुशरिकीन भी माने कि ये अमीन है, तो वो रब की अमानत में ख्यानत कैसे करेगा? मुमकिन ही नहीं। लिहाजा यहां पर भी कुरान मुकद्दस जो नाजिल हुआ मुस्तफ़ा तक पहुंचा, और अब मुस्तफ़ा ने जितना पढ़ा, जैसा पढ़ा, उस अमानत में कोई ख्यानत नहीं है। और तीसरी बात है कि अब जिन पर यह पढ़ा जा रहा है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन, जरा ये देख लें कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, बड़ी वसी जुबान, और इस जुबान को जानने वाले अरब के लोग बड़े ज़की थे, बड़े ज़हीन थे। वो एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ मानी और मतालिब को बड़ी भरपूर अंदाज में जाना करते थे। हमारे पास तो शेर के लिए एक लफ्ज है ना उर्दू में, और वो भी हमने पर्शियन से मुस्तार लिया है। हम ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि भी शेर है, बब्बर शेर, मगर अरबी में शेर की मुख्तलिफ हालतों की वजह से इसके 7 नाम हैं, और ऊंट की मुख्तलिफ हालतों की वजह से ऊंट के 500 नाम रखे हैं। अब जरा दिलचस्प बात आ गई है, तो ये बताता चले जाएं कि शेर के नाम कैसे तरतीब। अगर किसी गार के अंदर कोई शेर अपने पांव छुपाए हुए दबाए बैठा हो तो उसे असद कहते हैं। असद है शेर, मगर वो शेर जो अपनी खजार में अभी बैठा है, और यही असद, यही शेर जब अपनी खजार से निकलकर बाहर चलना फिरना शुरू कर दे, टहलना शुरू कर दे, तो उसे जरगाम कहते हैं। जरगाम का मतलब भी शेर है। चलते हुए शेर को जरगाम कहा जाता है। और वही जरगाम जब चलते चलते रुक कर अपने शिकार की तरफ निगाह भर कर देखना शुरू कर दे तो उसे गजनफर कहते हैं। और वही गजनफर जब अपने शिकार की तरफ दबे पांव चलना शुरू कर दे तो उसे जैगम कहते हैं। और यही जैगम है शेर की हालतें, यही जैगम जो अपने दुश्मन की तरफ, अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे चल रहा है, सुस्त लगा रहा है, यही बिफर कर जब अपने शिकार पर हमला करता है तो हमला करते हुए शेर को हमजा कहते हैं। और वही हमजा, वही शेर की हालत, वही हमजा जिसने बड़े गुस्से के साथ, जोश के साथ अपने शिकार को दबोचा है। और दबोच कर जब यही हमजा अपने शिकार के हलकूम पर अपने गर्दन पे अपने दांत रखता है और सांस शिकार की रुकना शुरू हो जाए, तो शेर की इस हालत को अरब अब्बास कहा करते थे। जिसके पास आकर दुश्मन बेबस हो जाए, दुश्मन की सांस रुकने लगे, शेर की उस हालत को, उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। और यही अब्बास जब अपने शिकार को चीर फाड़ कर उधेड़ दे तो उसे हैदर कहा जाता है। दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। कुरान तेरी शान की खातिर, कुरान तेरी शान की खातिर
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, हम ऐसी आजादी को जूती की नोक पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आशिकाने मुस्तफा के दिल कुरान के साथ धड़कते हैं। अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान। अब ये मरहला था तहफीज कुरान। जिब्रील वो भी अमीन, मुस्तफ़ा जिन पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और अब जिन पर पढ़ा जा रहा है वो है ज़हीन, ज़की। जो इधर मुस्तफ़ा आयात कुरानिया की तिलावत फरमाते और ये सहाबा उसे याद किया करते। सिर्फ बात याद तक नहीं है, बल्कि आप फरमाया करते थे, कातबान वहज मुकर्रर थे कि भाई इसे अपनी सहूलत के मुताबिक लिख लिया करो। आगाज हो गया। ना तौरात को कभी लिखा गया था नबी की हयात में, ना ज़बूर को लिखा गया, ना इंजील को लिखा गया, मगर मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कातबान वहज से, भाई जो तुम्हें आयात बताऊं याद भी किया करो और इसे लिख भी लिया करो। अब वो जो कातबान वहज थे वो अपनी सहूलत के मुताबिक कोई तख्ती पर लिखता, कोई दरख्त की छाल पर लिखता, कोई चमड़े पर लिखता, जिसके लिए जहां आसानी होती वो हर आयत को जो मुस्तफ़ा अता फरमा रहे थे अलग अलग लिखता जा रहा था। मगर इसके साथ साथ ज़की इतने थे कि कुरान मुकद्दस को इधर मुस्तफ़ा तिलावत फरमाते, इधर ये याद कर लेते। और यहां पर अरबों की जहानत, फसाहत, बलागत और इनके ज़की और ज़हीन होने में कहीं पर कोई शक ना था कि एक और हमारे किताबों में मौजूद है कि एक बादशाह के पास, बात दरमियान में आ गई वो मैं करता ही चला जाऊं ताकि अरबों की जहानत की बात हो जाए। दो भाई थे, दोनों बड़े ज़हीन थे। एक तो वो था कि जो एक मर्तबा कोई कलाम सुन लेता उसे याद हो जाता, और उसका दूसरा भाई वो था कि जो 2 मर्तबा सुनता वो उसे याद हो जाता। बादशाह ने ऐलान किया कि मुझे कोई शख्स अपना अच्छा कलाम सुनाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। और ये दोनों भाई भी पहुंच जाया करते। शोरा हजरात दूर दराज से आते अपने दीवान लेकर, नई नई गजलें नज़में लेकर। बादशाह के दरबार में जब कोई शायर सुनाता ना, अपनी कोई नज़म सुनाता, गजल सुनाता, सुनने के बाद वो इनाम का मुतमन्नी होता कि जी मैंने सुनाई है। मगर उसके मामलात को पूरा होने से पहले जो बड़ा भाई था ना, एक मर्तबा सुन लेता था और उसे याद होता था, वो आगे बढ़ता कहता, बादशाह सलामत, ये कलाम तो असल में मैंने लिखा था, मेरा कलाम इसने चुरा लिया। बादशाह पूछता, भी तेरा कलाम कैसे है? उसने कहा, जी आप मुझसे सुन ले, इसने तो देखकर आपको सुनाया, मैं आपको जुबानी सुना देता हूं। और ये बादशाह को जुबानी कलाम पूरे का पूरा सुना देता। अब जिसका असल कलाम होता वो शायर तो परेशान, वो कहता, बादशाह सलामत कलाम मेरा है, इसने ना जाने क्यों कैसे सुना दिया। उसने कहा, जी अगर बादशाह सलामत अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ये मेरा भाई बैठा है, ये कलाम मैंने इसे बहुत पहले सुनाया था, आओ भाई जरा तुम भी सुना दो। और उसका भाई जिसने दूसरी मर्तबा ये कलाम सुन लिया था वो भी सुना देता। और ऐसे ही इनको इनामात मिलते रहते। एक शायर वो भी इसी इलाके का था और ज़हीन था तो इन्हीं में से ना, वो आया, उसने कहा, जी अब मैं सुनाता हूं, ये कलाम किसी का नहीं है, मेरा जाती है। उन्होंने कहा, जी सुनाओ। उन दोनों भाइयों ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए कि एक और शिकार आ गया। और ये जो शायर था इसने बादशाह को नज़म और गजल या तो जो भी थी कलाम सुनाना शुरू कर दिया। आधा सुनाकर ये खामोश हो गया और कहा, बादशाह सलामत, आधा मैंने सुना दिया, अगर ये कलाम किसी और का है तो उसे कहें कि बाकी का आधा वो सुना दे।
जब ये बात आई तो उस वक्त वो रुके। ये बात हो रही थी कि अरबों की जहानत कितनी थी, ज़हीन थे, और कुरान मुकद्दस की आयात पढ़ी जाती, ये हिफ्ज कर रहे थे, याद कर रहे थे, और साथ साथ लिखा जा रहा था। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल मुबारक से कबल मिंबर पर खड़े होकर तमाम सहाबा को इकट्ठा फरमाया था। हजूर के हयात तैयबा में इसकी बाकायदा तौर पर तदवीन नहीं हुई थी, मगर आपने फरमाया कि भाई मेरे असहाब, मैं अब कुरान मुकद्दस पढ़ता हूं, इस तरतीब को जहन में रख लेना, क्योंकि कुरान मुकद्दस तो 23 सालों में हालात के मुताबिक, वाक़यात के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक, खास तरकीब के मुताबिक, जरूरियात के मुताबिक धीरे धीरे नाजिल होता रहा ना। मगर अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए, कुरान मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया, वो तरतीब जो इस वक्त हमारे पास है। आपने अलहम्द शरीफ से पढ़ना शुरू किया और पढ़ते हुए वन्नास तक गए। कुरान मुकद्दस के पहले हाफिज जो हैं वो मुस्तफ़ा हैं। आपने इस तरतीब के साथ पढ़ा और सहाबा से फरमाया, इस तरतीब को जहन में रखो, ये तरतीब कुरान मुकद्दस की है। सहाबा ने वो तरतीब जहन में रख ली, इसी का दौर करते, इसी को सुनाते। हजूर के विसाल मुबारक के बाद अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत कर दिया। उस लईन ने, झूठे ने दावा किया, तो इस्लामी लश्कर उसके सामने भेजा गया। इस इस्लामी लश्कर को अल्लाह ने फतह अता फरमाई, मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ, मगर इस शदीद तरीन जंग में 700 के करीब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन जो हाफिज थे वो शहीद हो गए। हुफाज की इतनी बड़ी तादाद की शहादत ने मुसलमानों को अंदर से बेचैन कर दिया। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिक्र किया है, खलीफतुल मुस्लिमीन, अब इस्लाम का दायरा बढ़ता जा रहा है, जंगें होंगी, अगर सहाबा इकराम में से हुफाज इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं खुदा पुनः कुरान मुकद्दस भी तौरात और इंजील की तरह मादूम ना होता चला जाए। इसको जमा कर लिया जाए, इसको लिखा जाए। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुरैश में से थे, कातबान वहश में से थे, इनकी जेरे निगरानी एक कमेटी बनाई गई कि भाई कुरान मुकद्दस को जिस तरह हजूर ने तिलावत किया था ना, उसी तरह लिखो। और इस कमेटी ने बाकायदा कुरान मुकद्दस को अलहम्द से लेकर वन्नास तक उसी अंदाज में लिखा। लिखने के बाद फिर हुफाज को बुलाया गया, फिर ये कुरान मुकद्दस उनके सामने पढ़ा गया कि भाई कहीं पर कोई गलती तो नहीं, कोई लफ्ज तो नहीं रह गया। अब सैकड़ों हुफाज बैठे होते, इस तहरीर को पढ़ा जाता, वो तायद करते। जब सब ने तायद कर दी कि भाई ये कुरान मुकद्दस उसी तरह लिखा गया है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई थी, जब ये तय हो गया, इसे महफूज करने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रख दिया गया कि अम्मा जी ये अपने पास रखिए। और ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी आप ही के पास रहा। मगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक वाकया समझ लें या एक हादसा पेश आ गया। अब इस्लाम फैल रहा था, सरहदें बढ़ती जा रही थी, मुमालिक पर मुमालिक इस्लाम के दायरे में आते जा रहे थे। यहां पर मुर्रिखीन कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि आज़रबाईजान की सरहद पर, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद पर ये रशियन रियासतों की तरतीब थी। यहां पर शाम और इराक की फौजें इकट्ठा हो गईं। जब इकट्ठा वहां पर हुई, एक कमान में थी, मरहला ये आया कि नमाज का वक्त हुआ। इमामत के लिए एक शामी जिसकी सरहदें ईरान के करीब पड़ती थी, अजम की तरतीब आती थी, वो
इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। अब उनकी जुबान चूंकि अरबी वैसी नहीं थी, इन्होंने तिलावत की, कुरान को पढ़ा तो अल्फाज में तब्दीली थी, सौती तासुर पूरा नहीं था, मखारिज ठीक नहीं थे। और जो पीछे अरबी खड़े थे, अरब के रहने वाले, उन्होंने देखा ये तो कुरान गलत पढ़ रहा है, सौती तासुर भी पूरा नहीं, अल्फाज भी तब्दील शुदा है। उन्होंने उनके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, सलाम फेरा, दूर हो गए। उन्होंने कहा जी तेरे पीछे हम नहीं पढ़ते नमाज, तेरा तो कुरान दुरुस्त नहीं। अब ये जो अजम से आया था, थे तो मुसलमान, ये भी मुजाहिद थे, मगर इनकी मादरी जुबान अरबी तो थी नहीं। इन्होंने याद किया हुआ था जैसे हमने किया होता है। अब अरब के लोगों ने नमाज पढ़ने से इनकार किया, तो जो इनके साथी थे अजमी तरतीब, इन्होंने कहा अगर तुम हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो हम तुम्हारी इमामत में नमाज नहीं पढ़ते। और ये जो आज चलते हैं ना कि जी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसके पीछे नहीं पढ़ते, ये झगड़े पुराने हैं। वहां पर फौज के कमांडर ने खत लिखा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफातुल मुस्लिमीन, झगड़ा ये शुरू हो गया, इस्लाम फैल रहा है, कुरान की तिलावत पर इख्तलाफ हो गया, अब इसका कोई हल तलाश करें। जब ये मरहला आया तो उस वक्त कौंसल ने फिर फैसला किया, वही कुरान मुकद्दस जो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास था, तस्दीक शुदा, उसे लाया गया। उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर किताबतें करने के बाद कापियां तैयार की गई, फिर तैयार शुदा कापियों को बाकायदा हुफाज के सामने पढ़ा गया, फिर उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में एक एक कापी रखी गई। चूंकि ये सारे अरबी जानते थे, इन्हें जरूरत नहीं थी नुक्तों की, ये जानते थे कि कौन सा नून है, कौन सा नून गुन्ना है, कौन सी तरतीब है। बगैर नुक्तों के, नकात के, बगैर एराब के कुरान मुकद्दस लिखा गया। फिर बाद में हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो नहवी कवायद और असूल के आप सबसे पहले उस्ताद हैं, अबुल अस्वद आपके शागिर्द थे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें नहवी कवायद सिखाए, पढ़ाए। यही अबुल अस्वद हैं जिन्होंने फिर बाद में कुरान मुकद्दस के ऊपर नुक्ते लगाए, एराब लगाए और कुरान मुकद्दस को इस अंदाज में तरतीब दिया। फिर तो गोया कि पूरी दुनिया में कुरान मुकद्दस की कापियां बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, अब भी महफूज। इसीलिए आज हर मकाम का मुसलमान वो सीने पर हाथ मार कर कहता है, हम इस्लामी तौर पर मुसलमान हैं, बेअमल ही सही, बेअमल हैं, मगर सीने पर हाथ मार कर कहते हैं कि लोगों, अल्लाह की कसम, हमारे पास जो कुरान मुकद्दस है, कसम है रब्बे लम यज़ल की, इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई तहरीफ नहीं। और ये पूरे जोर से कहते हैं इसलिए कि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ली और रब ने बाकायदा ताफीज़े कुरान ब्रिगेड को तैयार रखा है। आज जो 6-7 साल का बच्चा हाफिज ये कुरान मुकद्दस की आयात की तिलावत करता है, हाफिज है, ये कौन है? जिस तरह फौज में पाकिस्तान की 7 लाख के करीब फौज है और इन फौजियों में से एसएसजी कमांडोज का एक अलग ग्रुप होता है और ये बड़ा खास होता है। हर अहम मामले में एसएसजी कमांडोज इनसे मदद ली जाती है। इसी तरह दुनिया में मुसलमान तो 1.25 अरब के करीब हैं, इनमें बहुत से ऐसे हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं, अच्छे मुसलमान भी हैं, मगर इन मुसलमानों में तहफीज़े कुरान ब्रिगेड जो रब की तरतीब दी हुई है ना, उस तहफीज़े कुरान ब्रिगेड की कैफियत ऐसी है कि ये जैसे इस मामले में एसएसजी कमांडोज हैं।
ये हमारे उलमा, ये हमारे हुफ्फाज, हमारे कुर्रा, ये उस खास ब्रिगेड के हिस्से हैं, इनकी तकरीम करें। दुनिया में जितने भी लोग इस्लाम के खिलाफ शर्अंगेजी करते हैं, ये क्यों करते हैं? इन्हें खौफ क्या है? इन्हें खौफ है कुरान के अंदर दर्ज अहकामात से, कि जिस दिन मुसलमानों ने इसको पूरी तरह अपना लिया, इनकी रफ्तार नहीं कोई रोक सकता, तो फिर ये अपने इलाके में बैठकर यूरोप के मर्गजारों में चलने फिरने वालों को हुक्म देंगे, तो वो हुक्म हमें मानना पड़ेगा। इसलिए कि इनके पास पूरा निसाब मौजूद है, इनके पास मौजूद है कि मुआशरत कैसी होनी चाहिए। इन्हें कुरान बताता है कि जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, जबकि यूरोप की मुआशरत तो ये है कि माँ और बाप जरा उम्र रसीदा हुए तो उठाकर ओल्ड होम में छोड़ आए। वहां पर बच्चों को अपने बाप की खबर नहीं होती। स्कूलों में बच्चों के नाम के साथ मां का नाम लिखा जाता है। हमारी मुआशरत तो मजबूत है ना, हया तो मौजूद है। यहां पर उन्हें हमारी मईशत से, कवानीन मईशत से खतरा है। कम्युनिज्म वो एक निजाम बैठ गया, ढह गया। कैपिटलिज्म जो इस वक्त मौजूद है, जो बैंकिंग सिस्टम में है, सूदी निजाम है, दुनिया में ये राइज है। अब इस निजाम के सामने अगर कोई निजामे मईशत खड़ा हो सकता है, उसे चैलेंज कर सकता है और उस पर हावी हो सकता है, तो इस्लाम का निजाम मईशत है। इस्लाम निजाम मईशत अगर पाकिस्तान में ही 22-23 करोड़ लोग यहां पर मौजूद हैं और जितने भी साहिब निसाब हैं, ये अपने माल से सही अंदाज में ज़कात निकालना शुरू कर दें, फकत 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी गरीब ना रहे। इस्लाम दौलत को एक हाथ में मुर्तकिज नहीं करता, इर्तकाज इस्लाम इसका कायल नहीं है। हां, अपने माल को हलाल, पाक, तैयब, ताहिर रखने के लिए इसमें से ज़कात दो, उशर दो, सदका दो, खैरात दो, बाकी तेरा है। इसे बढ़ाते हुए जितना मर्जी ऊंचा ले जा, लोगों में फैलाओ। ये निज़ाम मईशत है जो सूद को हराम करार देता है। और यूरोप का तमाम निज़ाम मईशत ये फर्द को आजादी के नाम पर गुलाम बनाता है, जबकि इस्लाम जो कुरान मुकद्दस के कवानीन हैं, कवायद हैं, ये चंद पाबंदियां लगाकर फर्द को आजाद कर देते हैं। कुल्ली आजादी अगर है तो इस्लाम में है, उसके ऊपर चंद पाबंदियां हैं ताकि मुआशरत मजबूत रहे, दीन मजबूत रहे। लिहाजा जब भी कभी दुश्मनाने दीन इस्लाम का जवाब ला नहीं पाते तो वो दरीदा दहनी करते हैं या कोई अमल करते हैं। ये वो वक्त होता है कि हम अपने सीने को तान कर मजबूती के साथ डट कर खड़े हो, कहीं पर कोई हिचकिचाहट ना हो। आपको अपने मजहब पर, दीन पर, शरीयत पर मान होना चाहिए, नाज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। हम हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। वो दूसरा, आपके इख्तिताम पर आप सबको एक भरपूर मुबारकबाद भी पेश करता हूं। एक इंतहाई अहसन कदम आपकी यहाँ पर तंजीम ने उठाया है, आप अहबाब ने, अजीज दोस्तों ने, बेटों ने मुकद्दस औरात की ताफीज़, और उसके लिए इन अजीज दोस्तों ने, भाइयों ने, बेटों ने जिम्मेदारी के साथ बाकायदा उस पर अमल शुरू कर दिया कि इस पूरे इलाके में जहाँ पर भी ज़मीन पर गिरा हुआ कोई कागज़ का टुकड़ा जिस पर अस्माए मुकद्दसा हों, तो वो बजाय कि आप
किसी अपनी तरफ से ऊंची जगह पर रखें और वो हवा से फिर उड़कर ज़मीन पर आ जाए, उसके लिए इन्होंने ये कुछ बॉक्सेस का अहतमाम किया है। अच्छी तजवीज़ है। खुदा करे कि ये सारा अमल, ये सारा अच्छे अंदाज में किरदार अवामुन्नास तक भी पहुँचे और दूसरे इलाकों तक भी पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी, मेरी, हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमें इस्लाम के कवायद के मुताबिक, असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या इलाहल आलमीन, ए परवरदिगार, ए रब्बे मोहम्मद, ए रब्बे अहमद, ए प्यारे अल्लाह, आज की इस महफ़िल शी में पढ़ेगी आयात का स्वाब, कहेगे कलमात का स्वाब, नात ख़्वानी का स्वाब, बयान की गई रवायात का स्वाब, सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौर बार में पेश करते हैं। कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अम्बिया और रसूल, अहले बैत उज़ाम, सहाबा इकराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम सलासिल औलिया की अव्वलीन व आखरीन की बारगाहों में पेश करते हैं। कबूल फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से हम सब के माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियाँ, आइज़ा अकरीबा जो दुनिया से रहलत कर गए, उनकी अरवाह तक पहुँचाते हैं। कबूल फरमा। ए परवरदिगार, हमारी हाज़री को कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे ये बंदे तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए, गर्दनें झुकाए हुए, दामन फैलाए हाजिर हैं। ए अल्लाह, तू करीम है, करम फरमा। तू रहीम है, रहम फरमा। या अल्लाह, हमारी माओं पर रहम फरमा दे, बापों पर करम फरमा, अजीज़ रिश्तेदार बहन भाइयों पर फजल फरमा। या अल्लाह, हमारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमा, बेटों के नसीब अच्छे फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद नरीना और मदीना अता फरमा। ए परवरदिगार, तू तो कुन फरमाता है। या अल्लाह, तू कुन फरमाता है और हो जाता है। या अल्लाह, तू कुन फरमाता है, बीमारियां शिफा में बदल जाती हैं। ए अल्लाह, हमारी बीमारियों को शिफा में बदल, हमारे कर्ज़ों को अदा में बदल, बेचैनियों को करार में बदल, इज़्तिराब को तमानियत में बदल। ए प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह, वो हमारी बेटियां जो औलाद की नेमत से महरूम है और बेटे जो औलाद की नेमत से महरूम है, ए अल्लाह, इन पर करम फरमा दे। या अल्लाह, वो हमारी बेटियां डरी डरी रहती हैं, घबराई हुई रहती हैं, खौफज़दा है। ए अल्लाह, वो हमारे बेटे भी मुस्तरिब हैं। या अल्लाह, तू तो अलीम व खबीर है, तू तो दुआओं को सुनने वाला है। ए प्यारे अल्लाह, ए रब्बे लम यज़ल, तू लोगों की तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, दुआओं इल्तिजाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम अपने गुनाहों की गठरियाँ लिए हुए हाजिर हो गए। या अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मत में से हैं गुनाहगार, हैं खताकार, हैं मुजरिम, मगर या अल्लाह, जैसे भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से ए अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारे मामलात में बेहतरी फरमा, हमें एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को कुदूरत से पाक कर दे, नफ़रतों से पाक कर दे। या अल्लाह, दिल के अंदर अमन, सुकून, आफियत की लहर पैदा हो, एक दूसरे को हम अपने करीब करें, हमारे घरों में अमन और सुकून हो, ज़ौजैन में प्यार और मोहब्बत हो। ए प्यारे अल्लाह, ज़िंदगी में बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़री अक़ीदत व एहतराम व तंदरुस्ती से अता फरमाना। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो, मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब हो, कब्र में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान ज़ियारत नसीब हो, क़यामत के दिन आपका दामन शिफ़ात और रहमत अता हो।
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।